गुड मॉर्निंग बच्चों। हमारा चैप्टर 4 चल रहा है, तो उसमें अभी हम ये लास्ट टॉपिक बचा है यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, वो स्टार्ट करते हैं। ठीक है, लास्ट टाइम मैंने आपको क्या पढ़ाया था? लास्ट टाइम हमने पढ़ा था प्रोजेक्टाइल मोशन। ठीक है, प्रोजेक्टाइल मोशन के टाइम पे लास्ट में मैंने आपको एक चीज़ ये भी बताई थी कि हमारा जो सन है उसके चारों तरफ अर्थ रिवॉल्व करती है, अर्थ के चारों तरफ मून रिवॉल्व करता है। ठीक है, तो ये जो अर्थ मून, या मुझे याद नहीं है, शायद नहीं बताया था आप लोगों को, दूसरी क्लास में बताया था। तो ये जो अगर मूव करता भी है, रिवॉल्व करता है, तो आपने सोचा है कि कभी ये चारों तरफ रिवॉल्व करता करता जो अर्थ है वो कभी सन में क्यों नहीं मर्ज हो गया, या फिर जो मून है वो अर्थ में क्यों नहीं मर्ज हो गया? इसका रीज़न पता है किसी को? ठीक है, सोचो। अगर आपको नहीं पता तो आपको मैं एक चीज़ बताती हूँ, जो भी हम यहाँ पे पढ़ेंगे यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में, इसी का प्रूफ करते हैं कि वो क्यों नहीं ऐसे मर्ज होता। ये तो सबको पता है कि जो सन का ग्रेविटेशनल फोर्स है, ग्रेविटी फोर्स है, वो ग्रेटर है देन द अर्थ, और अर्थ का ज़्यादा है देन मून। ठीक है, तो हम कहते हैं कि जो अर्थ है वो अपनी कांस्टेंट स्पीड से रिवॉल्व कर रही है अराउंड द सन, एंड दैट टर्म कांस्टेंट इज़ नोन एज यूनिफॉर्म इन द साइंटिफिक टर्म। ठीक है, यहाँ पे हम साइंटिफिक टर्म में इसको यूनिफॉर्म सर्कुलर यूनिफॉर्म बोलते हैं। यूनिफॉर्म मीन्स होता है कांस्टेंट। अगर मैं कह रही हूँ कि आपकी स्पीड जो है वो यूनिफॉर्म है, इट मीन्स यू आर मूविंग विद अ कांस्टेंट स्पीड। ठीक है, जैसे कि अगर कोई भी आपका ऑब्जेक्ट है वो सर्कुलर पाथ फॉलो करता है, ठीक है, विद अ कांस्टेंट स्पीड, देन द मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड द यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। आई थिंक अब आपको क्लियर होगा। लाइक आप एक, आपके हाथ में कोई धागा है, ठीक है, आपने उसके एंड पे कोई स्टोन वो टाई कर दिया है और आप उसको घुमा रहे हो गोल गोल। तो वो जो गोल सर्कुलर पाथ कवर कर रहा है, और आपने अपना हाथ जो है वो कांस्टेंट स्पीड से घुमाते जा रहे हो, घुमाते जा रहे हो, घुमाते जा रहे हो। स्टार्टिंग में जो थ्रेड है आपका, जो सर्कुलर पाथ फॉलो कर रहा है, उसकी जो स्पीड है वो कम होगी, फिर धीरे धीरे वो बढ़ती जाएगी। जितनी आपने स्टार्टिंग में स्पीड दी है उतनी ही फिर वो और आगे बढ़ेगी स्पीड उसकी, फिर उतनी ही और आगे बढ़ेगी। तो वो अपनी जो स्पीड है, बेशक से वो इंक्रीज़ हो रही है, बट वो इंक्रीज़ किससे हो रही है? कांस्टेंट वैल्यू से इंक्रीज़ हो रही है। ठीक है, और इतना ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाती है वो कि आपको घुमाते घुमाते आपको एक टाइम पे स्टोन भी नज़र नहीं आता है। आपको लगता है हाँ इसमें कुछ ना कुछ टाई है, बट वो थोड़ा ब्लर्ड नज़र आने लग जाता है। इट मीन्स एट दैट टाइम द स्टोन विल डू एसिलरेट। ठीक है, उस टाइम पे जो स्टोन है वो आपका क्या कर रहा है? एसिलरेशन कर रहा है। ठीक है, तो हम कह रहे हैं कि जब आपका कोई भी ऑब्जेक्ट एक कांस्टेंट स्पीड से किसी भी सर्कुलर मोशन को फॉलो करता है, तो एक टाइम के बाद वो ऑब्जेक्ट जो होता है वो अपना एसिलरेशन में आ जाता है, एसिलरेशन करने लग जाता है। कैसे? जैसे जैसे उस ऑब्जेक्ट की वो जो डायरेक्शन है वो कॉन्टीन्यूसली चेंज होती है, देन वी कैन से द ऑब्जेक्ट अंडरगोज द एसिलरेशन। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखो, ये जो डायग्राम्स दिए हुए हैं आपके दो तीन, इन डायग्राम्स में मैं आपको बता देती हूँ इसमें क्या बताया हुआ है। ये थोड़ा इतना कंफ्यूज होने की बात नहीं है, डरना मत कि डायग्राम में क्या है, कैसे करेंगे। ठीक है, बहुत सिंपल है, ऐसा सच कुछ नहीं है इनमें। आपको एक सर्कल बनाया है इस टाइप से, ठीक है, अच्छा नहीं बना ये सर्कल, इस टाइप से आपका एक सर्कल है। ठीक है, यहाँ पे इसका सेंटर है सर्कल का। ठीक है, तो मैं कह रही हूँ कोई भी एक ऑब्जेक्ट है जो मेरा पी पॉइंट पे रखा हुआ है, इस सेंटर से इस ऑब्जेक्ट तक का डिस्टेंस जो है वो आपका पोजीशन वेक्टर आर से मैं इसको रिप्रेजेंट कर रही हूँ। आपकी बुक में देखो ये जो लेटर्स हैं आर, आर डैश, इनको थोड़ा बोल्ड करके लिखा हुआ है, इट मीन्स दिस इज अ वेक्टर क्वांटिटी। ठीक है, अब ये जो ऑब्जेक्ट है ये सर्कुलर पाथ कवर कर रहा है, तो यहाँ से पी से ये सर्कल को कवर करते करते पी डैश, कहीं पे मैंने एक पी डैश मार्क कर दिया, यहाँ पे ये पहुँच गया है। ठीक है, और इसने यहाँ पे सेंटर से इसका आर डैश पोजीशन वेक्टर डिस्टेंस है। ठीक है, तो अभी मेरे को पी से पी डैश के बीच में इसकी वेलोसिटी और एक्सेलरेशन फाइंड आउट करना है, कि जो ऑब्जेक्ट हमारा पी से हमने इसको ऑब्जर्व करना स्टार्ट किया और पी डैश तक हम देख रहे हैं कि इसकी कितनी वेलोसिटी में चेंज आया और क्या इसका एक्सेलरेशन हुआ। एक चीज़ और, जब भी ऑब्जेक्ट आपका सर्कुलर पाथ में मूव करता है तो उसकी जो वेलोसिटी होती है, वेलोसिटी वेक्टर जो होता है वो हमेशा उस पाथ का टेंजेंट होता है। ठीक है, अगर हम इस पी पॉइंट पे देखेंगे तो इसके अराउंड हम एक टेंजेंट ड्रॉ कर देंगे विच इज़ इट्स वेलोसिटी वेक्टर। ठीक है, अगर इस पी डैश पे देखेंगे तो यहाँ पे इसका एक वेलोसिटी वेक्टर आएगा वी डैश। ठीक है, तो हम यहाँ से एक चीज़ और कंक्लूड कर सकते हैं कि जो आपका वेलोसिटी वेक्टर है इट इज़ परपेंडिकुलर टू द पोजीशन वेक्टर। ठीक है, देखो जैसे यहाँ पे जो वी डैश है ये और ये आर डैश है, तो ये परपेंडिकुलर हो गया ना, यहाँ पे वी डैश इसके परपेंडिकुलर हो गया आर डैश के। ठीक है, दूसरी चीज़ क्या है हमारी, कि अब देखो हम यहाँ पे अगर इनका रिजल्टेंट वेक्टर ड्रॉ करें, आर है एक हमारा, एक आर डैश है, जैसे ए और बी हमारे दो वेक्टर्स होते थे ना इस टाइप के, तो हम इनका रिजल्टेंट ऐसे ड्रॉ कर देते और ट्रायंगुलर लॉ से भी हमने पढ़ा था। ठीक है, तो इसी तरह से हम इसको भी कर सकते हैं। यहाँ से थोड़ा रब कर देती हूँ, ये पोजीशन वेक्टर का भी हम ऐसे ही बता सकते हैं। पेन कहाँ गया अब?
ठीक है। तो यहाँ से इसका जो रिजल्टेंट वेक्टर है आर और आर डैश का वो हो जाएगा डेल्टा आर वेक्टर। तो अब देखो जो इनका रिजल्टेंट वेक्टर होगा किसका, वी और वी डैश का, उसको कैसे ड्रॉ कर सकते हैं हम, उसको हम नीचे ड्रॉ कर लेते हैं या फिर इसके साइड में ड्रॉ कर देते हैं। देखो ये जो स्टार्टिंग में वी हमारा ऐसे जा रहा है वी वेक्टर, और ऊपर की साइड जा रहा है हमारा वी डैश वेक्टर, ठीक है ये। तो इनका रिजल्टेंट ये हो गया डेल्टा वी वेक्टर, ठीक है। तो देखो जो v वेक्टर है इट इज़ परपेंडिकुलर टू द r वेक्टर एंड v डैश वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू द r डैश वेक्टर। सो वी कैन से दैट डेल्टा v वेक्टर इज आल्सो परपेंडिकुलर टू द डेल्टा r वेक्टर, है ना। देखो ये आपका डेल्टा r है और ये आपका डेल्टा v है, तो ये एक दूसरे के परपेंडिकुलर हो गया ना। या फिर एक क्लियर पिक्चर बना के दिखा देती हूँ मैं आपको, ये तो समझाने के लिए था, इसी में बता देते हैं। देखो ये आपका बना हुआ है सेकंड फिगर, देखो सेकंड फिगर में आप देखोगे डेल्टा आर ये है आपका और ये डेल्टा वी इन्होंने ड्रॉ कर दिया अलग से, ठीक है। तो ये दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर हो गए। अब देखो जो ये आर और आर डैश है ये एंगल थीटा पे है, ठीक है। तो हम कह रहे हैं यहाँ से जो हमारा वी और वी डैश है वो भी आपका जो है वो एंगल थीटा पे ही होगा, डेल्टा थीटा, सॉरी चेंज इन एंगल, क्योंकि पी से वो पी डैश पे आ रहा है तो एंगल भी तो चेंज हो रहा है ना, ठीक है। सर्कुलर है ना, तो सर्कुलर में एंगल को हम जरूर कंसिडर करते हैं, ठीक है। अब देखो बात आती है एक्सीलरेशन की, कि एक्सीलरेशन को अब हम यहाँ पे कैसे इंक्लूड करेंगे। जिस डायरेक्शन में हमारी वेलोसिटी हो रही है एक्सीलरेशन भी हमारा उसी डायरेक्शन में हो रहा है, ठीक है। जब हमारी जो वेलोसिटी की डायरेक्शन है ये डेल्टा आर के परपेंडिकुलर है, कहाँ गया, ये जो वेलोसिटी की डायरेक्शन है हमारी ये अंदर की साइड आ रही है, ये डेल्टा आर के परपेंडिकुलर है, तो हम कह सकते हैं कि जो हमारा एक्सीलरेशन है, ठीक है, एक्सीलरेशन है, एक्सीलरेशन वेक्टर इज आल्सो परपेंडिकुलर टू द डेल्टा आर, ठीक है। अगर हमारा पाथ सर्कुलर होता है तब देखो यहाँ पे लिखी भी हुई है ये लाइन, सिंस द पाथ इज सर्कुलर, सिंस द पाथ इज सर्कुलर v is perpendicular to r, so v dash is also perpendicular to r, therefore delta v is perpendicular to delta r, since average acceleration is along delta v, जो average acceleration होता है that is along the change in the velocity vector। so हम हमें पता है क्योंकि जो acceleration होता है उसका फॉर्मूला होता है डेल्टा v अपॉन डेल्टा t, तो इसीलिए जो acceleration है वो velocity के along ही होगा। so average acceleration a dash a vector is perpendicular to the delta r if we place delta v on the line that by ये एंगल वाला ही है जो मैंने भी आपको बताया है, ठीक है। तो उसके बाद हमें देखो इंस्टेंटेनियस एक्सीलरेशन को हमें हमेशा लिमिट्स के फॉर्म में रखते हैं, चाहे वेलोसिटी है चाहे एक्सीलरेशन है, आपको पता है ना इंस्टेंटेनियस को कैसे लिखते हैं। अगर इंस्टेंटेनियस एक्सीलरेशन लिख रहे हैं हम देन इट विल बी लिमिट डेल्टा टी टेंड्स टू 0 एंड डेल्टा वी अपॉन डेल्टा टी, ये हो जाएगी, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखो इन्होंने क्या किया, ये कह रहे हैं कि हमने एक्सीलरेशन को फाइंड आउट करने के लिए ये लाइन देखो, दिस वन इज़ इम्पॉर्टेंट, कि द रेशियो ऑफ द बेस लेंथ टू द साइड लेंथ फॉर वन ऑफ द ट्राइंगल इज इक्वल टू दैट ऑफ द अदर ट्राइंगल्स, कि हमने किसी भी एक ट्राइंगल का, जैसे कि वेलोसिटी वाला ले लो या फिर आप पोजीशन वेक्टर वाला कोई भी एक ट्राइंगल ले लो, उस ट्राइंगल का हमने रेशियो लिया, किससे रेशियो लिया, बेस का, बेस टू द साइड लेंथ का। अब बेस जो है यहाँ पे जैसे वेलोसिटी का अगर मैं कह रही हूँ तो जो वेलोसिटी है ये आपका बेस हो गया और ये आपका साइड लेंथ हो गया, ठीक है। तो इनका क्या हो गया, इन्होंने रेशियो ले लिया। तो ऐसे ही हम पोजीशन वेक्टर का रेशियो ले लेंगे डेल्टा आर अपॉन आर, तो यहाँ से ये जो वी है ये इधर चला गया जो इस स्टेप में आपको शो किया हुआ है। तो उसके बाद जो आपने ये वाला फार्मूला यूज़ किया था एक्सीलरेशन का, इसमें आप डेल्टा वी अपॉन डेल्टा वी की जगह इस फॉर्मूले को पुट कर दोगे, ठीक है। कैसे रखेंगे, जो ए है आपका ए वेक्टर लिमिट डेल्टा टी टेंड्स टू 0 डेल्टा वी अपॉन डेल्टा टी। अब देखो अगर वी इधर चला गया तो डेल्टा वी की जो वैल्यू है वो क्या हो जाएगी, v इंटू डेल्टा आर अपॉन आर, ये हो गया, ठीक है। ये वाला फॉर्मूला याद रखो, एक कॉपी पेन लेके बैठो उसमें साथ में लिखते रहो, ठीक है। मैं रब करती रहूँगी फिर आपका रह जाएगा। तो उसके बाद फिर हम कह रहे हैं कि अगर हम स्मॉलर टाइम के लिए अज्यूम करें तो हमें पता है कि वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है डेल्टा आर अपॉन डेल्टा टी, ये होता है। यहाँ से हम डेल्टा आर की वैल्यू निकाल के यहाँ पे पुट कर देंगे, ठीक है। तो वो क्या हो जाएगी, एक्सीलरेशन अभी हमने क्या लिखा, एक्सीलरेशन हमने लिखा था v इंटू लिमिट डेल्टा टी टेंड्स टू 0 डेल्टा आर अपॉन डेल्टा टी, ठीक है। और डेल्टा आर अपॉन डेल्टा टी जो होता है, एक सेकेंड, हाँ ये नीचे डिनोमिनेटर में आर भी चल रहा है, एक मिनट, ये यहाँ से ये वाला फॉर्मूला था आपका
एक्सीलरेशन का। फिर हमने ऊपर ये जो रेशियो लिया था यहाँ से जो डेल्टा वी आया था वो था आपका वी डेल्टा आर अपॉन आर। फिर हमने इसको एक्सीलरेशन में पुट किया था लिमिट डेल्टा टी टेंड्स टू ज़ीरो, डेल्टा वी की जगह ये पुट किया वी डेल्टा आर अपॉन आर, ये था, है ना। और अपॉन में डेल्टा टी तो चल ही रहा है, एक्सीलरेशन में होता है फॉर्मूले में। तो अब यहाँ पे हम डेल्टा आर अपॉन डेल्टा टी की जगह देखो क्या पुट कर सकते हैं, हमें पता है वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है डेल्टा आर अपॉन डेल्टा टी। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि लिमिट डेल्टा टी टेंड्स टू ज़ीरो, इसकी जगह हमने v पुट कर दिया तो v स्क्वायर हो गया अपॉन r। सो दिस इज द सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन थ्रू विच द बॉडी फॉलोज अ सर्कुलर पाथ एंड डायरेक्टेड टुवर्ड्स द सेंटर। ठीक है, तो यहीं से हम कह सकते हैं कि जो हमारी बॉडी है, देखो क्योंकि एक्सीलरेशन जो है वो आपका वेलोसिटी के अलॉन्ग है, वेलोसिटी जो है वो टुवर्ड्स द सेंटर है, तो एक्सीलरेशन भी हमारा टुवर्ड्स द सेंटर हो जाएगा, एक्सीलरेशन भी हमारा टुवर्ड्स द सेंटर हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से देखो ये लिखा हुआ है दस वी फाइंड द एक्सीलरेशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन इज ऑलवेज डायरेक्टेड टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द सर्कल। ठीक है, तो यहाँ से हमने इसका ये प्रूफ कर दिया। तो ये आपका सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन आ गया, ये वाला फॉर्मूला, दैट वन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। और फिर आप लिख सकते हो द एक्सीलरेशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट मूविंग विद स्पीड वी इन अ सर्कल। तो ये आपका सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन है, इट इज़ डायरेक्टेड टुवर्ड्स द सेंटर। ठीक है, इसको हमें प्रूफ करने का एक और तरीका है, ये नीचे आपका दिया हुआ है, इसको हम एक और तरीके से प्रूफ कर सकते हैं जो कि इजी है, बट ये जो ऊपर था पहले ये भी आपको करना ही करना है, दैट वन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, यहाँ पे देखो इन्होंने डायरेक्ट फार्मूला, इसमें क्या किया हुआ है इन्होंने कि ये कह रहे हैं कि कोई भी अगर ऑब्जेक्ट है किसी सर्कल में मूव करता है, किसी सर्कल में मूव करता है कोई ऑब्जेक्ट, तो उसके साथ उसका एंगल चेंज होता है। सपोज इस पॉइंट पे आ गया तो एंगल इतना है, इस पॉइंट पे आ गया तो एंगल इतना है, यहाँ आ गया तो एंगल इतना हो गया, देयर इज़ अ रेगुलर चेंज, कंटिन्यूसली चेंज इन इट्स एंगल। सो इट मीन्स यहाँ पे जो इसकी वेलोसिटी चेंज हो रही है, पहले इधर हो गई, फिर इधर हो गई वेलोसिटी, फिर इधर हो गई, कि हमें पता है वेलोसिटी का जो वेक्टर है इट इज़ अ टेंजेंट, ठीक है, अलॉन्ग द सर्कल। तो जो ये वेलोसिटी है ये क्या होगी, बेसिकली एंगुलर वेलोसिटी होगी। ठीक है, और एंगुलर वेलोसिटी होगी, इट मीन्स यहाँ पे एंगुलर डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, चेंज हो रहा है ना उसकी डिस्टेंस में, कैसे चेंज, कैसे पता चल रहा है, थ्रू द एंगल। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट हो रहा है विद रिस्पेक्ट टू द चेंज इन टाइम। तो दिस इज ओमेगा इज इक्वल्स टू डेल्टा थीटा अपॉन डेल्टा टी, इट मीन्स द एंगुलर वेलोसिटी। ठीक है, एंगुलर वेलोसिटी इज रिप्रेजेंटेड बाय ओमेगा। अगर हम कह रहे हैं कि डिस्टेंस ट्रैवल कर रहा है फ्रॉम द ऑब्जेक्ट फॉर बाय द ऑब्जेक्ट ड्यूरिंग द टाइम डेल्टा टी इज पी पी डैश, सपोज ये आपका यहाँ पे पी है और ये पी डैश है, वो कह रहे हैं कि डिस्टेंस ट्रैवल कर रहा है डेल्टा एस अपॉन डेल्टा टी, सो डेल्टा एस विल बी आर डेल्टा थीटा हो जाएगा। क्यों हो जाएगा आर डेल्टा थीटा, क्योंकि जो डेल्टा एस है वो आपका सिंपल डिस्टेंस है, ठीक है, बट जो एंगल है वो है वो एंगुलर, यहाँ पे सर्कल में हम हमेशा एंगुलर वेलोसिटी की बात करते हैं डेल्टा थीटा की। ठीक है, तो वेलोसिटी को एंगुलर टर्म्स में लिखने के लिए इन्होंने इसको डेल्टा एस को रिप्लेस कर दिया आर डेल्टा थीटा से, एस इज इक्वल्स टू आर डेल्टा थीटा से। ठीक है, ये आपका फॉर्मूला भी होता है। यहाँ पे जो r है दिस इज द रेडियस ऑफ द सर्कल, तो यहाँ v इज इक्वल्स टू डेल्टा एस की जगह r डेल्टा थीटा हमने पुट कर दिया अपॉन डेल्टा t हो गया, और डेल्टा थीटा अपॉन डेल्टा t इज इक्वल्स टू ओमेगा हो गया, तो v इज इक्वल्स टू r ओमेगा आ गया, जो कि आपका एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फार्मूला है और आपको आगे हायर क्लासेस में डायरेक्ट आ जाता है, और उस टाइम पे आप ये सॉल्व करके नहीं देखेंगे ना, ड्राइव करके देखेंगे, आपको याद होना चाहिए एंगुलर वेलोसिटी और लीनियर वेलोसिटी के बीच में क्या रिलेशन होता है। v इज इक्वल्स आर ओमेगा, ओमेगा इज एंगुलर वेलोसिटी, v इज द सिंपल वेलोसिटी। ठीक है, अब हम सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन को इसके टर्म्स में कैसे एक्सप्रेस कर सकते हैं, हमें पता है वी स्क्वायर अपॉन आर होती है, वी क्या है आर ओमेगा, तो आर स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर अपॉन आर, एक आर से एक आर कैंसिल हो गया, तो ए सी इज इक्वल्स टू आर ओमेगा स्क्वायर। ठीक है, दिस वन ओमेगा स्क्वायर आर लिख लो या आर ओमेगा स्क्वायर लिख लो, सो दिस वन इज द सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन। अब देखो फ्रीक्वेंसी को भी हम यहाँ पे कर रहे हैं कैसे, द टाइम टेकन बाय एन ऑब्जेक्ट टू मेक वन रिवॉल्यूशन। ये कह रहे हैं कि अगर कोई भी ऑब्जेक्ट किसी सर्कल में मूव कर रहा है, या फिर आप देखो एक एग्जांपल हम ले सकते हैं कि आप एक सर्कुलर पार्क में घूम रहे हो, ठीक है, एक सर्कुलर पार्क है, इसमें आप घूम रहे हो, आप वॉक कर रहे हो इवनिंग में, तो आपने सपोज यहाँ से चलना स्टार्ट किया और एक पूरा चक्कर लगा के आप दोबारा यहीं आ गए और आपने कहा कि हमने एक राउंड ले लिया है, ठीक है, एक हमारा कंप्लीट हो गया, तो इट मीन्स यू कंप्लीट द वन रिवॉल्यूशन। ठीक है, यू कंप्लीट द one revolution and the time taken to complete that one revolution is known its time period t, capital T। ठीक है, सो द नंबर ऑफ रिवॉल्यूशंस मेड इन 1 सेकेंड इज कॉल्ड इट्स फ्रीक्वेंसी। अब देखो यहाँ पे हम कह रहे हैं कि आपने जितना टाइम लिया इस पूरे एक चक्कर को कंप्लीट करने के लिए वो क्या है, कैपिटल टी है, बट मैं कह रही हूँ कि आप एक सेकेंड में कितना चल रहे हैं, सपोज आपने एक सेकेंड में सिर्फ इतना चला, सो दिस इज योर फ्रीक्वेंसी।
ठीक है। तो वो आपकी क्या हो जाएगी, फ्रीक्वेंसी। उस 1 सेकंड में आपने कितना रिवॉल्यूशन कंप्लीट किया। रिवॉल्यूशन करने के लिए ज़रूरी नहीं है कि आपका एक रिवॉल्यूशन कंप्लीट हो, आपका 1/100 भी हो सकता है, 1/10 भी हो सकता है, 1/20 भी हो सकता है। इट मीन्स कि अगर वो 100 मीटर्स का है और आपने सिर्फ 2 मीटर चला 1 सेकंड में, या 4 मीटर चला, 10 मीटर चला 1 सेकंड में, तो इट मीन्स 10/100 हो जाएगा। सो दिस वन इज़ योर फ्रीक्वेंसी। तो फ्रीक्वेंसी जो होती है वो होती है आपकी 2πr/t। ये फॉर्मूला होता है फ्रीक्वेंसी का, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, तो डिस्प्लेसमेंट क्या है, एस अपॉन टी होती है, ठीक है। तो डिस्प्लेसमेंट जो है आपकी, एक सेकेंड, सॉरी, ये यहाँ पे वेलोसिटी है, सारा मैंने गलत कर दिया। हमें यहाँ पे डिस्टेंस निकालना है, एंगुलर फ्रीक्वेंसी, क्योंकि यहाँ पे सर्कल की बात हो रही है तो सब कुछ एंगल में ही होगा, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम वेलोसिटी देखें आपकी कि आप कितनी वेलोसिटी से चल रहे हो, तो डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम होती है। और यहाँ पे एक सर्कल है, तो डिस्टेंस ऑफ द, मतलब डिस्टेंस तो नहीं देखेंगे, सर्कमफेरेंस लेंगे सर्कल की, तो वो क्या हो जाती है 2πr/Δt, ठीक है। अब देखो r/t को हम क्या वो सॉरी 1/t, 1/t जो होती है वो फ्रीक्वेंसी होती है, फ्रीक्वेंसी रेसिप्रोकल होता है टाइम पीरियड का। तो हम इस वेलोसिटी को लिख सकते हैं 2πr/न्यू, ठीक है। तो ये एक रिलेशन याद रखना वेलोसिटी और फ्रीक्वेंसी के बीच में। एक हमने पढ़ा था v = r⍵, सिंपल वेलोसिटी और एंगुलर वेलोसिटी के बीच का फॉर्मूला। और अब यहाँ से देखो एंगुलर वेलोसिटी को ही इन टर्म्स ऑफ फ्रीक्वेंसी हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं। हमें पता है जो एंगुलर वेलोसिटी होती है आपकी ओमेगा, जो ओमेगा होता है आपका, ओमेगा = 2π होती है, ठीक है। ये 2π होती है। तो जो वेलोसिटी होती है, सिंपल वेलोसिटी, वो क्या होता है, r⍵ होता है। तो r को अगर हम एज इट इज़ रखें और ओमेगा की जगह ये पुट कर दें 2π, तो हमें देखो v क्या हो गया आपका 2πr⍵। ये सिंपल वेलोसिटी और इसमें फ्रिक्वेंसी के बीच का रिलेशन हो गया। और एक्सीलरेशन हमने निकाला था अभी, वो क्या होता था v²/r, ठीक है। अब यहाँ पे देखो v²/r करेंगे अगर हम, ए जो होता है v²/r, और v कितना आया हमारा 2πr⍵, ठीक है। और इनका स्क्वायर कर दें सबका अपॉन r, तो एक r से एक r कैंसिल हो गया, और ये क्या हो गया 4π², एक सिंपल r, ठीक है, सिंगल r सॉरी। तो दिस इज़ द सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन, ठीक है। तो ये आपका था यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में हमने स्पीड निकाली और कांस्टेंट वो सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन निकाला। दिस इज़ द लास्ट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर। और फिर हम नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे, 5th चैप्टर। मैंने आपके सिलेबस में फर्स्ट सेमेस्टर में 5 चैप्टर्स दिए हैं, तो 5th चैप्टर हमारा जितना भी होता है मैं सिर्फ उतने ही पार्ट में से आपका पेपर बनाऊँगी, ठीक है। तो आप ये मत सोचना कि मैम ने नहीं कराया, और बाकी का आप थोड़ा बहुत खुद भी पढ़ सकते हैं, उसमें ज़्यादा कुछ ऐसा नहीं है। लॉज ऑफ मोशन है जो आपने पहले भी पढ़े हुए हैं, बस थोड़ा सा डिटेल्ड है वो, तो अपने अच्छे से प्रिपेयर कर लो फर्स्ट सेमेस्टर के लिए।